इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं प्लानिंग एंड बजटिंग, जिसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे मिल रही होती है। इसमें हम बजट्स क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम में, देन फॉरकास्ट सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, देन उसकी जो परफॉर्मेंस होती है एक्चुअल वर्सेस जो हमने बजट ऐड किया होता है उसको हम देख सकते हैं कि हमारे क्या क्या वेरिएंसेस आए और हमारे बजट ने कैसे परफॉर्म किया या एक्चुअल में हमने कैसे परफॉर्म किया। तो इन तमाम रिपोर्ट्स को देखने से पहले लाजम है कि हमारे पास सिस्टम में कोई बजट क्रिएट हुआ हो। तो बजट्स या फॉरकास्ट ऐड करने के लिए हम जाते हैं कंपनी वाले ऑप्शन में, देन प्लानिंग एंड बजटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, सेटअप बजट्स का, सेटअप फॉरकास्ट, या आप कैश फ्लो प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बजट में नहीं समझ आ रही तो आप बिज़नेस प्लान जो टूल है ये यूज़ कर सकते हैं। सेटअप बजट्स में अगर हम जाते हैं तो क्रिएट बजट पे आप जाएंगे। सबसे पहले यू हैव टू चूज़ द ईयर कि आप किस साल के लिए बजट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी 2020 का डाटा अवेलेबल है तो हम अज्यूम करते हैं कि हम अभी 2020 के स्टार्ट में बैठे हैं और हम 2020 का बजट क्रिएट कर रहे हैं। आई कैन क्रिएट फॉर 2021, लेकिन अगर हम बाद में उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे तो वो हमें ब्लैंक शो हो रही होंगी क्योंकि 2021 की हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं है। तो मैं यही अज्यूम करता हूँ कि हम 2020 के स्टार्ट में बैठे हैं और बजट क्रिएट करने वाले हैं। तो जिसकी बेस पे हमारे पास क्योंकि एक्चुअल डाटा होगा सिस्टम में तो हम बाकी रिपोर्ट्स भी देख सकेंगे कि वेरिएंसेस कैसे शो होते हैं। तो आप किसके लिए बजट क्रिएट करने वाले हैं, बैलेंस शीट आइटम्स के लिए या प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स के लिए? एक ही बजट में ये दोनों नहीं हो सकते। तो आई ज्यूम कि मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए बजट क्रिएट करने वाला हूँ। नेक्स्ट, अगर आपको कोई एडिशनल क्राइटेरिया इसमें ऐड करना है, लेट्स से आप कस्टमर जॉब के हिसाब से बजट क्रिएट करना चाहते हैं या क्लास वाइज बजट क्रिएट करना चाहते हैं। रिमेंबर, अगर आप कस्टमर जॉब या ये क्लास वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपकी जितनी क्लासेस होंगी, लेट्स से 5 क्लासेस हैं, तो आपको 5 टाइम हर क्लास के हिसाब से डिफरेंट बजट सिस्टम में ऐड करना है। एक ही टाइम पे बजट ऐड करते हुए आप क्लासेस असाइन नहीं कर सकते। हर क्लास या हर कस्टमर जॉब का सेपरेट बजट होगा। सो आई जूम के नो एडिशनल क्राइटेरिया, हम सिंपल एक बजट क्रिएट करते हैं जिससे आप सीख जाएंगे कि अगर क्लासेस भी होंगी तो आप कैसे ऐड करेंगे। देन आपके पास ऑप्शन होता है कि क्रिएट बजट फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, या आप इंक्रीमेंटल बजटिंग में जाना चाहते हैं। तो प्रीवियस ईयर डाटा अगर आप इस ऑप्शन में जाते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग में, तो जो भी आपके पास, लेट्स से मेरे पास 2019 का अगर सिस्टम में डाटा इंटर है तो उसकी बेस पे मैं उसमें कुछ एडिशन या डिलीशन एक फिक्स अमाउंट या परसेंटेज रख सकता हूँ जिसकी बेस पे मुझे अगले साल का बजट क्रिएट करना है। जैसा कि लेट्स से मैं पिछले साल के बजट में 5% ऐड करके इस साल का बजट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आपके पास ऑलरेडी सिस्टम में डाटा होगा, आपको डाटा पंच करने की ज़रूरत नहीं है। आई ज्यूम कि मैं स्क्रैच से बजट क्रिएट करने वाला हूँ, मुझे पिछले साल का डाटा यूज़ नहीं करना। फिनिश। तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। ये फॉर्म का नाम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बजट का, फाइनेंशियल ईयर 2020 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बजट हम क्रिएट करने वाले हैं। फिनिश्ड गुड सेल्स, रिटेल सेल्स और जो भी आपके इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सो मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे सेल्स का बजट ऐड करता हूँ, देन हम देख लेंगे कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें किस तरह शो होती है। सो लेट मी टाइप सम नंबर्स। आपको ये मंथ वाइज मिलेगा, पूरे ईयर का नहीं होगा, ना ही हम इसको चेंज कर सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को। यहाँ पे हमारे पास एक हैंडी ऑप्शन होता है कि लेट से हमने कोई फिक्स बजट कर रखना होता है। लेट से हर साल, हर महीने हम चाहते हैं कि हमारी ये जो बजट है ये 1 मिलियन आए, फिनिश्ड गुड सेल्स हमें हर मंथ 1 मिलियन की मिले। तो उसके लिए हमें सारे इन फील्ड्स में 1 मिलियन टाइप करना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। सो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम फर्स्ट मंथ में ऐड टाइप करें, देन कॉपी अक्रॉस वाला ऑप्शन यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं। तो जो ही मैं कॉपी अक्रॉस पे क्लिक करूँगा मेरा ये हर मंथ में बजट ऐड हो जाएगा। लेट्स से मैं इसको 0.5 मिलियन पे रखना चाहता हूँ। तो इस फील्ड में वापस आते हैं जहाँ पे हमने टाइप किया, कॉपी अक्रॉस पे क्लिक करते हैं तो ये तमाम दिसंबर तक आपका ये 500,000 का बजट ऐड हो चुका होगा। रिटेल सेल लेट्स से मुझे 400,000 हर मंथ करनी है, कॉपी अक्रॉस। सेल डिस्काउंट मैक्सिमम मैं 50,000 का हर मंथ देना चाहता हूँ, कॉपी क्रॉस करते हैं तो ये आ गया। देन सर्विसेज लेट से मुझे 500,000 की सर्विसेज हर मंथ करनी है। सो ये मेरा बजट है। आप यहाँ पे मंथ में इंक्रीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाजम नहीं कि आपको जस्ट कॉपी क्रॉस ही करना है। आप जो भी टाइप करेंगे, या हमने जस्ट 5 मंथ तक टाइप कर लिया हुआ है, उसके आगे हमें फिक्स रखना है तो 5 मंथ के बाद कॉपी क्रॉस का बटन हम क्लिक कर सकते हैं। सो
आई जूम के मैंने जस्ट इन आइटम्स के लिए बजट क्रिएट करना है, बाकी अगर आप चाहें आप एक्सपेंसेस और कंप्लीट बजट आप सिस्टम में ऐड कर सकते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन क्रिएटिंग कंप्लीट बजट, यू गाइज आर फैमिलियर विद इट नाउ. ओके करते हैं तो हमारा एक बजट सिस्टम में क्रिएट हो चुका हुआ है, जिसको हम व्यू करने के लिए वापस यहीं पे ही जाएंगे, सेटअप बजट्स में जाएंगे तो आपका ये बजट शो हो रहा है. जितने भी बजट आपने क्रिएट किए हुए होंगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट में शो होने लग जाएंगे. इनकम स्टेटमेंट के, एक्सपेंस, बैलेंस शीट आइटम्स के या क्लास वाइज क्रिएट किए होंगे तो उसके नेम के साथ आ रहा होगा बाई क्लास और उस क्लास का नेम. देन बाई अगर कस्टमर जॉब होगा तो जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई क्लास रिटेल, अगर मैंने रिटेल का बजट क्रिएट किया हुआ तो अगर कस्टमर जॉब का होगा तो उसका नेम भी यहाँ पे आ रहा होगा. सो दिस इज़ आवर बजट. अगर अभी हम देखते हैं कि इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है हमारे पास 2020 में, बजट्स एंड फॉरकास्ट में जाएंगे, बजट ओवरव्यू में जाते हैं, नेक्स्ट, सो दिस इज़ एन ओवरव्यू कि हमने सिस्टम में अपना बजट क्रिएट क्या किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिपोर्ट है हमारे पास, यानी कि वही बजट जो हमने अपने सिस्टम में ऐड किया हुआ है. देन इसके बाद हमारे पास एक रिपोर्ट है बजट वर्सेस एक्चुअल. किस बजट की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आपको बजट यहाँ पे सिलेक्ट करना है. अकाउंट बाय मंथ, क्योंकि हमने मंथ वाइज बजट ऐड किया हुआ है. नेक्स्ट, फिनिश, वी आर गुड टू गो विद दिस रिपोर्ट. तो इस रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम होगा, यानी कि मंथ वाइज सेक्शन में डिवाइड होगी ये रिपोर्ट. हमने जस्ट बजट ही इनका ऐड किया था, इसलिए हमें यहाँ पे जस्ट डाटा मिल रहा है, नीचे सारा हमें ब्लैंक मिल रहा है क्योंकि हमने उनका बजट सिस्टम में ऐड नहीं किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी का एक्चुअल परफॉर्मेंस का कॉलम हमारे पास है कि जनवरी में हमने क्या परफॉर्म किया. हमारी कोई भी सेल नहीं है जनवरी में, 0 है. बजट हमने ये इन अमाउंट्स के हिसाब से ऐड किया था. ओवर बजट हम नहीं गए क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी 0 है. तो परसेंटेज ऑफ बजट जो हम ओवर गए हैं बजट से वो 0 है. देन फेब में अगर जाते हैं तो अगेन फिनिश्ड गुड सेल हमारे पास 0 है. रिटेल सेल 230,000 की हमने एक्चुअल की, 400,000 का हमारा बजट था, लेकिन स्टिल वी आर अंडर परफॉर्मिंग, इट्स -170,000. तो 57.5% हमने बजट्स का जस्ट अचीव किया है, नॉट मोर देन दिस. देन अगर हम इसी तरह मार्च, अप्रैल और जिस महीने की रिपोर्ट अगर हम देखना चाहते हैं, आपको बजट और एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी मिलती जाएगी. इनमें क्योंकि सब मंथ में सितंबर अगस्त 0 है, हमारी कोई भी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं थी, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा. नवंबर के महीने में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 6.4 मिलियन की सेल थी, हमने बजट सेट किया था 400,000 का. सो 1614% हमने बजट से, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी जो बजट से ऊपर हुई है. सो ओवर बजट हमने ये किया पहले, क्योंकि हमारे पास हर तरफ ये नेगेटिव अमाउंट शो हो रही थी, क्योंकि हमने बजट ही मीट नहीं किया था तो इसलिए नेगेटिव आ रही थी. यहाँ पे हम बजट से ओवर परफॉर्म कर गए, इसलिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट शो हो रहे हैं. तो इस तरह मंथ वाइज सेक्शन में डिवाइड होगी ये रिपोर्ट, और एंड पे आपको पूरे ईयर की जनवरी टिल दिसंबर एक रिपोर्ट मिलेगी जिसमें आपका कंप्लीट बजट शो हो रहा होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी शो हो रही होगी, और जो भी आपने बजट को ओवर या अंडर परफॉर्मेंस की वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, देन विद परसेंटेजेस. सो अगेन अगर आप इस रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आपके पास कॉलम्स कोई भी ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है. स्टिल आप ये परसेंटेज डिफरेंसेस के वाले जो कॉलम है ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको ओवर बजट वाला या जो परसेंटेज वाला कॉलम है ये शो कराना है या नहीं कराना. फ़िल्टर्स आपके पास कंप्लीट अवेलेबल है. जस्ट देन हमारे पास नेक्स्ट रिपोर्ट होगी जी प्लानिंग एंड फॉरकास्ट में बजट वर्सेस एक्चुअल हम देख चुके हैं. प्रॉफिट एंड लॉस, बजट, परफॉर्मेंस. सो प्रॉफिट एंड लॉस, बजट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपको क्या मिलता है एक्चुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट ऐड करेंगे, किस भी डेट का आपको ये बजट की रिपोर्ट देखनी है. देन इसमें होगा कि जनवरी टू दिसंबर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या गेन किया, बजट आपका क्या था, और ईयर टिल डेट, इसमें जो मेन चीज़ है वो ईयर टिल डेट और एनुअल बजट आपको शो हो रहा होता है. तो इस तरह देखने में हमें इसमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें जस्ट इसके जो कॉलम है ये चेंज करने पड़ेंगे मंथ वाइज, ताकि हमें एक मीनिंगफुल रिपोर्ट मिले. सो जनवरी से दिसंबर तक की रिपोर्ट है मंथ वाइज. जनवरी में हमारा एक्चुअल कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बजट हमारा ये था. सो ईयर टिल डेट बजट हमारा इतना था, और एनुअल बजट हमारा जो हमने सिस्टम में ऐड किया दैट इज़ दिस. फेब में अगर हम जाते हैं तो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस दिस थी, बजट हमारा ये था. जन टू फेब की परफॉर्मेंस हमारी 2 मंथ की ये परफॉर्मेंस है. देन हमारा जो बजट है, यानी कि ईयर टिल डेट, ईयर हमारा जनवरी से स्टार्ट हुआ, टिल डेट वी आर इन फरवरी, तो फेब तक का आपका बजट जो था वो ये है.
इस तरह हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो बजट है वो दोनों ऐड होकर आपको मंथ वाइज जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस होगी वो शो हो रही होगी इस रिपोर्ट में। सो दिस इज जस्ट द डिफरेंस दैन प्रीवियस रिपोर्ट के, उसमें जस्ट मंथ वाइज सेक्शन में आपको रिपोर्ट मिल रही थी, लेकिन इसमें हर मंथ में प्रीवियस मंथ के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो भी एक्यूमुलेट होकर आपको मिल रहे होंगे। देन वी हैव बजट वर्सेस एक्चुअल ग्राफ। तो यहाँ पे आपको मिलेगी कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस कंप्लीट डाटा की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट चेंज करनी है कि आपको किस डेट की रिपोर्ट चाहिए। सो दिस वाज योर परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने बजट मीट ही नहीं किया था तो इसलिए सारा हमें नेगेटिव में शो हो रहा है। फेवरेबल और अनफेवरेबल दो रिजल्ट है हमारे पास। सो सारा हमारा बजट ऑलमोस्ट हर मंथ में अनफेवरेबल ही हमें मिल रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट रिपोर्ट है फॉरकास्ट ओवरव्यू। अब फॉरकास्ट ओवरव्यू क्या है, जिस तरह आप बजट क्रिएट किए और बजट का ओवरव्यू लेते हैं, देन बजट वर्सेस एक्चुअल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सेम उसी तरह की आपको रिपोर्ट मिलेगी। फॉरकास्ट में जस्ट बजट में हमारे पास ऑप्शन था कि हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आइटम दोनों का बजट क्रिएट कर सकते हैं। फॉरकास्ट जस्ट आपके इनकम और एक्सपेंसेस का फॉरकास्ट होगा। ओवरव्यू में जाएंगे तो आपने जस्ट जो भी पहले फॉरकास्ट सिस्टम में ऐड किया होगा उसका आपको ओवरव्यू मिलेगा, जैसे आपको बजट का ओवरव्यू मिल रहा था। इस तरह फॉरकास्ट वर्सेस एक्चुअल, और जिस तरह बजट वर्सेस एक्चुअल की रिपोर्ट आपको मिल रही थी, सेम रिपोर्ट आपको फॉरकास्ट वर्सेस एक्चुअल की रिपोर्ट मिलेगी। सो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है जिस पे अभी हमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत हो। ओनली वन डिफरेंस के फॉरकास्ट जस्ट आपके इनकम और एक्सपेंसेस का होगा, बजट हम बैलेंस शीट आइटम्स का भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉरकास्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो अगेन आपको प्लानिंग एंड बजटिंग वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, सेटअप फॉरकास्ट। तो जिस तरह हमने बजट क्रिएट किया आपके पास ऑप्शन था कि आप जीरो से क्रिएट करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर का डाटा यूज़ करना चाहते हैं। सेम फॉरकास्ट में भी क्योंकि 2020 गुजर चुका हुआ है, नाउ वी विल बी गोइंग टू क्रिएट फॉरकास्ट फॉर 2021, तो हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का डाटा हम यूज़ करें। तो जितने मंथ्स हमारे यानी कि जो प्रीवियस ईयर के 12 मंथ्स थे तो उसमें हमारा जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो आपको वहाँ पे डाटा ऑलरेडी फैच हुआ मिलेगा, उसको आप एडिट करके अपना फॉरकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन कैश फ्लो प्रोजेक्टर, अगर आप कैश फ्लो के प्रोजेक्शन करना चाहते हैं सिस्टम में तो आप कैश फ्लो प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल विद बजटिंग एंड प्लानिंग इन क्विक बुक्स।